नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। स्टूडेंट, हमने हमारा चैप्टर 3 लास्ट सेशन में सेशन नंबर 1 में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था, राइट। बुद्धि ही बल है। तो हमने उसमें क्या क्या देखा था, याद है सभी को? यस, हमने क्या क्या देखा था? शेर और खरगोश की है कहानी, राइट। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा था, हम उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम हमारी स्टोरी आगे की स्टार्ट करते हैं, राइट। किसी जंगल में एक शेर रहता था। क्या हुआ? एक जंगल में एक शेर रहता था। प्रतिदिन वो क्या करता था, कई जानवरों को मारकर खा जाता था। की वजह से क्या होता था, सारे जो जानवर थे वो हमेशा भयभीत यानी कि डरे हुए रहते थे। कैसे रहते थे? डरे हुए। हमने देखा था ना हमारा शब्दार्थ भयभीत। भयभीत यानी कि डरा हुआ। और फिर क्या हुआ था कि एक जिराफ था, वो बात कर रहा था कि कल मेरी बारी है, आज उसने मेरी पत्नी को खा लिया है और कल वो मुझे जरूर खा जाएगा। और शेर था, वो तो क्या कर रहा था, रोज रोज तरह तरह के जानवर मारकर खाने में उसको तो बहुत बड़ा मजा आता था। फिर हमने पेज नंबर 16 पर क्या देखा था कि एक दिन जंगल के सारे जानवर मिलकर किसके पास गए? शेर के पास। और शेर के पास जाकर सबसे पहले किसने बोला था? यस, बंदर ने। और बंदर ने क्या कहा कि हे वन के स्वामी, हे वन के स्वामी, अब इस जंगल में बहुत जानवर है नहीं और जंगल जानवरों से खाली होता जा रहा है। तो फिर शेर ने क्या कहा कि तो मैं क्या करूं? शेर ने क्या कहा कि तो मैं क्या करूं? यदि मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो मैं मेरा पेट कैसे भरूंगा? शेर ने क्या कहा? बंदर ने सबकी ओर से बताया, सारे जानवरों की ओर से बात रखी कि भाई जंगल के आप जानवर रोज रोज मारते हो तो उसकी वजह से ये शेर क्या करता था कि उसको खाना हो थोड़ा, पर वो कई सारे जानवरों को मार देता था। तो सारे जानवर इसीलिए तो शेर के पास गए थे और उन्होंने कहा कि हमारा जंगल है वो जानवरों से खत्म होता जा रहा है। तो शेर ने तो कह दिया कि भाई उसमें मैं क्या करूं कि अगर मैं किसी को नहीं मारूंगा तो मैं मेरा पेट कैसे भरूंगा? फिर कौन बोलता है? हाथी। हाथी क्या कहता है? महाराज, हम सभी ने एक उपाय खोजा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बता दूं। हाथी ने क्या कहा कि भाई मैंने तो एक उपाय सोचा है हम सब ने, तो आप अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वो उपाय बता दूं। तो शेर ने उसको कहा, क्या कहा? उसको धमकी दी। उसको क्या कहा कि कहना है तो कहो, पर मेरी भलाई के बारे में सोच के ही कहना। क्या कहा शेर ने? खुली धमकी दे दी और कह दिया कि कहना है तो कहो, पर मेरी भलाई के बारे में सोचकर ही कहना। और सभी तो डर गए और थोड़े सहम हो गए, सहमे। फिर क्या हुआ? फिर सभी किसने स्टार्ट की वापस स्टोरी? बंदर ने। और बंदर ने कहा, हे वनराज, हम लोग में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा, उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा लेना। फिर बंदर ने क्या उपाय रखा जो उन सब ने सोचा था ना, तो उन्होंने कहा कि हम में से कोई एक जानवर प्रतिदिन यानी कि हर रोज आपके पास आएगा और आप उसको मारकर अपनी भूख मिटा लेना। फिर शेर ने क्या कहा? ठीक है चलो, लेकिन समय पर आना, वरना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। शेर ने क्या कहा कि समय पर आना और मैं नहीं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। सभी जानवरों के बाद शेर था वो तो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि वो तो क्या सोच रहे थे कि बेवकूफ है ये सभी, तो कैसे है? बेवकूफ है। अच्छा है, अब तो मुझे गुफा में ही बैठ के मुझे सारा भोजन मिल जाएगा, भोजन के लिए मुझे इधर उधर जाना पड़ेगा नहीं। और फिर क्या हुआ था?
हमने क्या देखा था? फिर एक दिन किसकी बारी आई थी? खरगोश की, राइट। तो खरगोश तो बहुत डरा हुआ होता है, हमने देखा था ना कि खरगोश कैसा होता है, बहुत डरता है। ओके, अगर हम उसके पास जाएंगे ना तो भी वो स्पीड में दौड़ दौड़ के चला जाएगा। तो फिर वो तो बहुत डरा हुआ था और उसकी बारी आज थी। आज किसकी बारी थी? खरगोश की बारी थी। और पेज नंबर अब आपको निकालना है 18। पेज नंबर 18 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। शेर भूख से तड़प रहा था। शेर को तो बहुत भूख लगी थी और उसने तो पहले बता ही दिया था कि कोई भी जानवर आने में आप लोगों को देर करनी नहीं है। और शेर तो भूख के मारे तड़प रहा था। खरगोश को देर से आया देखकर क्रोधित हो उठा। क्रोधित यानी कि गुस्से से, क्रोधित यानी कि गुस्सा करना। तो शेर को तो बहुत भूख लगी थी और वो तो खरगोश को देखकर बहुत गुस्से में आ गया। अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, एक तो तू इतना छोटा है कि तुझे मारकर खाने से मेरी भूख भी नहीं मिटेगी, ऊपर से तू इतनी देर से आया है। शेर क्या कहता है कि अरे दुष्ट, एक तो तू इतना सा छोटा सा, शेर को तो क्या चाहिए? बहुत सारा भोजन चाहिए। पर खरगोश तो कैसा होता है? छोटा होता है। तो उसको तो एक तो बहुत भूख लगी थी, क्योंकि खरगोश तो बीच में रास्ते में सोचते सोचते उसको देर हो गई थी ना। तो फिर शेर था, वो तो उस पर गुस्सा होके बोलता है कि एक तो तू है छोटा सा और तुझको मार के मेरी भूख भी मिटेगी नहीं, और ऊपर से तू इतनी देर आया है, देर से आया है। फिर शेर वापस बोलता है, तुम्हारे देर से आने की सजा आज पूरा जंगल पाएगा। क्या कहता है शेर? तुम्हारे देर से आने की सजा आज पूरा जंगल पाएगा। आज मैं सभी जानवरों को खा जाऊंगा। शेर ने क्या कहा? शेर ने क्या कहा कि आज तू देर से आया, इसलिए तेरी सजा मैं सबको दूंगा और सारे जानवरों को मैं खा जाऊंगा। क्या कहता है शेर? सारे जानवरों को मैं खा जाऊंगा। खरगोश रोनी सूरत बनाकर कहता है, खरगोश तो रोनी, एक तो उसको रोना आता ही था क्योंकि उसकी बारी थी आज मरने की। तो उसको तो उसकी एकदम सूरत कैसी हो गई? रोनी, रोनी सूरत बनाकर कहता है कि जिसे सुनकर शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। खरगोश क्या कहता है? खरगोश कहता है, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शेर खरगोश क्या कहता है? महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था। देखो उसने चतुराई, अपनी चतुराई बताई। हाँ, खरगोश ने क्या कहा? मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। देखो वो देर से आया था, उसको तो डर लग रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे जा रहा था, उसमें उसको देर हो गई थी। पर वो तो क्या कहता है कि मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था और उसने मुझे रोक लिया था। फिर शेर कहता है कहाँ है वह दुष्ट शेर? क्या कहता है शेर? कि कहाँ है वो दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है? क्या करता है? कहता है शेर कि कहाँ है वो दुष्ट शेर जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करना चाहता है। नाउ पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे देखो सभी। महाराज, अभी वापस खरगोश बोलता है, महाराज शांत रहिए, वह बहुत बड़ा और दुष्ट शेर है। क्या कहता है खरगोश? उसको डरा रहा है कि वह बहुत बड़ा और दुष्ट शेर है, आप उसके पास न जाइए। क्या कहता है शेर? खरगोश कि आप उसके पास न जाइए, वो तो बहुत बड़ा और बहुत दुष्ट है। तो शेर वापस कहता है, पहले मुझे उसके पास ले चल, पहले मैं उसे मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। शेर क्या कहता है कि पहले मुझे उसके पास ले जा, पहले मैं उसे मारूंगा और फिर तुझे खाऊंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। खरगोश कहाँ पर ले गया? उस शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज
इस कुएं में रहता है वह शेर। फिर खरगोश ने क्या कहा कि महाराज इस कुएं में रहता है वह शेर। शेर कुएं में झांकने लगा और अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर जोर से गरजा। क्या हुआ? शेर ने फिर कुएं में ऐसे झांका। तो कुएं में झांकने से क्या होगा? याद है सभी को क्या होता है कुएं में झांकने से? पानी होता है कुएं में। तो उससे क्या होगा? अगर हम पानी में ही देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमारी ही परछाई मिलेगी, राइट। अगर हम कुएं में देखेंगे, ओके, अगर हम आईने में देखते हैं कैसे, तो हमारी ही परछाई दिखाई देती है। वैसे कुएं में पानी होता है, शुद्ध पानी, इसको कोई हिलाता नहीं है, तो उस पानी में हमें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। तो ये शेर था, उसको उसकी ही परछाई दिखाई दी और उसने तो क्या किया? जोर से गरजा। गरजा यानी कि शेर जो आवाज निकालता है ना, शेर जो जैसी आवाज निकालता है ना, उसको दहाड़ना कहते हैं ना। दहाड़ लगाई शेर ने। क्या लगाई? दहाड़ लगाई। तो उसको क्या कहते हैं? गरजना। क्या कहते हैं? गरजना। और उसने तो जोर से गरजा। मेरे राज्य में तेरा क्या काम? मेरे राज्य में तेरा क्या काम? ऐसा जोर से अंदर बोला। अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। काम तमाम करना यानी देखो शब्द आते बेटा नीचे, बच्चा देखो नीचे शब्द आते हैं। काम तमाम करना यानी कि मार डालना। ओके, काम तमाम यानी उसको मार डालना। मेरे राज्य में तेरा क्या काम है? अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। शेर गुस्से से कुएं में कूद पड़ा। देखो क्या होता है कि शेर ने तो क्या किया? कुएं में देखा तो उसको उसकी परछाई दिखाई दी और उसने तो जोर से अंदर बोला कि भाई मेरे राज्य में तेरा क्या काम है और मैं तुम्हें अभी तेरा काम तमाम करता हूँ, यानी कि अभी मैं तुझको मार डालता हूँ। और शेर ने गुस्से से कुएं में कूद पड़ा। अरे महाराज रुकिए, आप कहाँ चले? देखो ऐसा खरगोश बोलता है, अरे महाराज रुकिए, आप कहाँ चले? और खरगोश ने तो देखा कि भाई ये जो शेर था उसने तो दिमाग चलाया नहीं, कि उसने ये नहीं सोचा कि उसकी परछाई है उसके अंदर, और वो तो उसके ऊपर एकदम गुस्से में क्रोधित होकर उसके अंदर पानी में कुएं में गिर गया, कूदा। और उस खरगोश ने तो उसको पीछे से आवाज लगाई कि अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? शेर कुएं में कूदा तो फिर बाहर निकल न सका। कुएं में कोई गिरेगा तो वो अब कभी निकल सकता नहीं है। अगर उसको हम रेस्क्यू करेंगे, हम उसको रस्सी देंगे, कुछ ऐसा रखेंगे कि जिसकी वजह से हम उसको ऊपर खींच सकेंगे, इसके लिए इंसानों की मदद चाहिए, राइट। तो उसको कुएं में गिर गया और फिर वो बाहर नहीं निकल सकता था। शेर की मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। शेर की मृत्यु की बात जानकर सभी जो जानवर थे जो उनसे परेशान हो गए थे वो सभी बहुत खुश हुए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे। खरगोश ने चतुराई लगाई ना, दिमाग लगाया और बहुत होशियारी के साथ शेर को कुएं में गिरा दिया। इसीलिए सभी जानवरों ने उसकी प्रशंसा की। प्रशंसा यानी कि उसका क्या किया? उसके बहुत सारे वखान किए कि चलो भाई अच्छी बात की और उसको धन्यवाद किया। जिराफ बोलता है, खरगोश तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। जिराफ उसकी प्रशंसा करते करते कहता है कि खरगोश तुम बहुत बुद्धिमान हो, आज तुम्हारे कारण ही हम हमारी जान बचा सके। क्या कहता है जिराफ? कि तुम्हारे कारण ही हमारी जान आज बची है, हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि नहीं तो क्या होता, रोज एक एक जानवर को उसके पास जाना होता उसका भोजन बनने के लिए, शेर का भोजन बनने के लिए। अब तो शेर ही मर गया है तो अब किसी को शेर के पास जाने की जरूरत नहीं और सभी जानवरों की जान बच गई। किसके कारण? खरगोश के कारण, क्योंकि खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी की। ओके, और जिराफ ने उसका शुक्रिया किया कि हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। खरगोश महाराज की जय, खरगोश महाराज की
जय। हाथी है उसको अपनी सूंड में उठाता है और कहता रहता है कि खरगोश महाराज की जय, खरगोश महाराज की जय। प्रशंसा यानी कि क्या होगा, तारीफ करना। तो देखा स्टूडेंट, हमने ये हमारा लेसन कि क्या था कि हमें हमेशा संकट के समय हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास कोई भी संकट हो तो हमें उस समय थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए ताकि हम कोई भी संकट को हम हल कर सके, उसका कोई रास्ता निकाल सके। राइट। अगर हमारे पास भी, हमारे जीवन में भी कोई ऐसी मुसीबत है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है तो हमें हाइपर नहीं होना है, उस पर बहुत क्रोधित नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। जो क्रोधित हुआ ये शेर, गुस्सा हुआ तो उसका क्या हाल हुआ, देखा हमने स्टोरी में कि उसका हाल क्या हुआ। उसने कुएं में छलांग लगा दी। उसने उस समय बुद्धि का उपयोग किया होता तो उसका हाल ऐसा नहीं होता। और खरगोश ने कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग किया तो वो मरने से बच गया। तो हमें भी जीवन में कोई भी मुसीबत है तो हमें उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना है। देखो जैसे कि अभी यहाँ पर बाहर कोरोना है, अगर हम डर जाएंगे, घबराएंगे तो कुछ हासिल होगा नहीं ना। पर हमें क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम सेफ्टी रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, हम हमारी बुद्धि का उपयोग ठीक से करेंगे तो हमें कोरोना छू भी सकता नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा संकट है अभी के लिए। राइट। तो संकट के समय हमें घबराना नहीं है पर बुद्धि से काम लेना है। राइट। अब मैं इसके साथ आपको थोड़ी ब्लैंक्स या शब्दार्थ आपको दूंगी जो आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है। राइट। नाउ बच्चों, हम ना चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करेंगे। चैप्टर 3 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है, चैप्टर 3 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है वो हम पहले करेंगे। राइट। क्योंकि नेक्स्ट 7वीं 8वीं के बाद, जन्माष्टमी के बाद हमारी एग्जाम होगी तो उस एग्जाम में हमारे चैप्टर 1, 2 और 3 हो गए। 3 में हमारी ऑब्जेक्टिव पार्ट सारा होगा। राइट। इसलिए हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे और नेक्स्ट सेशन शायद हमारा रिवीजन का होगा। राइट। तो आप लोगों को अभी से ही सारी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। डन। ओके, बाय।